जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का उन्वान, आज का मौज़ूए गुफ्तगू, जैसा कि आपने टाइटल पे देखा कि हर अमामा पहनने वाले और बड़े बड़े अलक़ाबात के हामिल शख्सियात को क्या आलिम हक़ समझा जा सकता है। यानी दुनियावी मेयार के मुताबिक तो वो आलिम हैं, उनको डिग्री और सनद भी मिली है जी, उनको अमामा पहनने की इजाज़त, अबाव कबा सीनों पर सजाने की इजाज़त भी मिली कांधों पे। लेकिन क्या कुरान और अहले बैत के नज़दीक यही मेयार है? इसके ऊपर हम मुख्तसरन गुफ्तगू अपनी कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। लेकिन ख़ुसूसन जो हमारी पिछली वीडियो अपलोड हुई जिसमें हमने तबरुकात और शबीहात जो हैं उनसे तवस्सल का ऊपर गुफ्तगू यानी की थी कि वो साबित नहीं है। और अगर आपने शख्सियात को छोड़ के यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सल के अलावा चीज़ों का तवस्सल पेश करना है या इन अमाल का तवस्सल पेश करना है, तो फिर आएँ नाजुल बलागा से रब्ता करते हैं और देखते हैं कि जिनके नाम से हम मंसूब हैं, जिनके नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी हम शियान अली हैं, शियान हैदर करार हैं, तो फिर उनसे भी तो पूछ लिया जाए ना कि हजूर अगर शख्सियात के अलावा यानी सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा अमाल या चीज़ों का वसीला पेश करना जायज़ है, तो फिर बताइए, रहनुमाई फरमाइए कि किन चीज़ों का वसीला जो है वो पेश किया जा सकता है। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा नंबर 108 से उसको साबित किया कि अगर शख्सियात यानी तवस्सुल शख्सी के अलावा आपको अगर अमाल या चीज़ों का वसीला पेश करना है तो फिर इसमें अमीरुल मोमिनीन की पैरवी कीजिए, वो पैरवी जो आपको पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इताअत खुदा के साथ मुंसलिक करती है, जनाब अमीर की पैरवी। तो फिर आइए उनसे रब्ता करते हैं। फिर उसके बाद हम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनकी एक दुआ से दरूद करीम, दरूद पाक, दरूद शरीफ का वसीला साबित किया कि जनाब सैयद सज्जाद एक दुआ में नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ कर कहते हैं कि अल्लाह मैं इसका वसीला या इसके सबब से अपनी दुआ की कबूलियत का यानी वो तुझ पे यकीन रखता हूँ, ये खुलासा पेश कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी हमने लगाए, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कि हमारी गुफ्तगू या हमारी जो चीज़ें नाजुल बलागा या उससे पेश की जाती हैं, तो उसको जहाँ पे कई क़लूब जो हैं मुतमईन होते हैं, कई अज़हान मुतमईन होते हैं, कई अज़हान जो कन्फ्यूज़न का या मखमसे का शिकार होते हैं, उनको रहनुमाई मिलती है कुरान और अहले बैत की तालीमात के करीब होने के। वहीं पे कुछ क़लूब, कुछ अज़हान, कुछ तबीयतें, कुछ फ़ितरतें, कुछ ज़र्फ़ ऐसे होते हैं कि जिनसे ये बात हज़म नहीं हो पाती कि अमामा तो हमारे सर पे है, अल्लामा और मौलाना तो हमारे नामों के साथ लगा हुआ है जी, हमारे मुँह से जो बात निकल गई है, जो हमारा नज़रिया है, बस वही एक नज़रिया है। फिर भला आप उनको आयात कुरानी के हवाले दें, फिर भला आप उनको नाजुल बलागा के हवाले दें, या फिर भला आप उनको सहीफ़ा कामला के हवाले दें, वो आपकी शख्सियत और किरदार उसको हर तरीके से, हर तरह से उस पर हमला आवर होते हैं और कोशिश करते हैं कि जनाब आपके इतनी कि वो किरदार कुशी की मुहिम चलाई जाए या इतना का आपको वो किया जाए कि आपकी बात सुनने को भी कोई तैयार ना हो। तो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू किसी साहब से उलझना नहीं है, हमारा ना ये तरीक़ाकार रहा। हमारा काम है कुरान और अहले बैत से जो चीज़ें साबित शुदा हैं उनका प्रचार करेंगे, और जो चीज़ें मवद्दत और अक़ीदत और इश्क के नाम पर घड़ ली गई हैं, खुद से घड़ ली गई हैं, जिनका कोई सिरे से वास्ता ही नहीं मिलता, कोई सिरा ही नहीं पहुँचता दर अहले बैत तक, कोई सिरा ही नहीं पहुँचता कुरान करीम तक, उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। अब इस बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका वाज़ेह कोई नस तो नहीं मिलती, लेकिन वाज़ेह उनके हराम होने का भी हमें तारीख़ इस्लाम में या अहकामात इस्लाम में या अहकामात कुरान वाले बैत में ये हराम होने का भी वाज़ेह वो ऐसा नहीं मिलता। उसी में से एक तरीक़ा ये था तवस्सुल शख्सी का, कि जिसका हम मुअत्तद बार अपनी पिछली वीडियो में, कई वीडियो में, अक़ीदा शफ़ाअत के उन्वान से एक वीडियो है उसमें ज़ाहिर कर चुके हैं कि भाई अगर
मेरे लिए अपने नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, खुम्स, इन चीज़ों का, जिहाद, इन चीज़ों का वास्ता और वसीला पेश करना जायज़ है, बरादरान के नज़दीक भी तो हमारे नज़दीक भी। तो इन चीज़ों से हमें मुतारफ़ करवाने वाली शख्सियात का वास्ता और वसीला पेश करना क्यों जायज़ नहीं है जी? जब इनके वसीले से रब ने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां खातिमुल अंबिया सरकार के नतीजे वसीले से अल्लाह मुझे अपनी तौहीद सिखा रहा है, अपनी मार्फत सिखा रहा है, और सूरह तौहीद में से वाज़िया है कि तौहीद बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात बयान करने से पहले कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुल हुवल्लाहु अहद। हबीब आप कहिए कि अल्लाह एक है। यानी वो कुल कहना ही आपके वसीले की तरफ इशारा फरमा रहा है कि हमें तौहीद भी जो है वो अल्लाह ने यही मुनासिब समझा कि ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तौहीद सिखाई जाए। तो जब ज़बान मुस्तफ़ा से हम तौहीद ले रहे हैं, ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब की मार्फत ले रहे हैं, अहकामात इस्लामी ले रहे हैं, तो उसी सरकार के वास्ता और वसीला से। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में सूरह मुबारका निसा की एक आयत मौजूद है कि जिसमें अल्लाह ताला मुतवज्जे कर रहा है कि ए हबीब, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अगर ये गुनाहगार जो भी लोग थे उस वक़्त के, अगर ये तुम्हारे पास आते और अल्लाह से इस्तग़फ़ार चाहते, बख्शिश चाहते, और तुम भी इनके हक़ में दुआ कर देते, तो यकीनन अल्लाह को बड़ा दरगुज़र करने वाला और गफ़ूर रहीम पाते, माफ़ करने वाला पाते। तो यानी इस आया मुबारका से भी साबित, अब ये कहा जाए कि जी वो ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है, तो हज़ूर अर्ज़ ये है कि जब तक कुरान में ये आयत मौजूद है, जब तक कुरान मजीद हादी है, क्या ता क़यामत इंशाअल्लाह, उस वक़्त तक सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी हमारे लिए क़यामत तक मौजूद है। यानी तवस्सुल शख्सी कि उनके वसीले से अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जा सकती है, उनका वास्ता पेश कर कर अल्लाह ताला से रहम की अपील की जा सकती है। कि बाज़ दफ़ा हमारे अमाल रवायात मौजूद हैं, हमारे कुछ करतूत ऐसे होते हैं कि जो दुआओं की कबूलियत को भी रोक देते हैं। जैसे अमीरुल मोमिनीन अपनी एक दुआ में कहते हैं कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट हैं जी। तो अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब करीम और अपने महबूब यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात नहीं मिलते कि मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बार बार नहीं फरमाई कि अल्लाह उनसे मोहब्बत रख दो, इनसे मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख दो, इनसे बुग़्ज़ रखे जी। और फिर क्या दरूद करीम का भी तो हुक्म जो था दरूद शरीफ पढ़ने का, वो तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था ना। वहाँ पे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है उस आया मुबारका में। तो जब उसकी ज़ेल में आपसे पूछा गया कि किस तरह से पढ़ें, तो आले मोहम्मद को आपने शामिल नहीं किया। तो वास्ता और वसीला जो है इन हस्तियों का भी पेश किया जा सकता है। मारूफ तरीका और बेहतर तरीका जो है जिसकी हमें हर तरह से वो मिलती है, वो यही है कि दुआ यानी मुखातब बराह रास्त अल्लाह को किया जाए और वास्ता और वसीला इनका पेश किया जाए। और बाज़ दफ़ा अगर किसी कैफ़ियत में आप अपने इन मासूम हस्तियों को ये दरख्वास्त, दुआ नहीं, दुआ सिर्फ़ अल्लाह से, गैरुल्लाह से दुआ हराम है, दुआ का लफ्ज़ भी किसी गैरुल्लाह के साथ लगाना हराम है। लेकिन अगर आप दरख्वास्त पेश करते हैं कि पता नहीं मेरे कौन से गुनाह हैं कि मेरी फ़लाँ दुआ कबूलियत नहीं पा रही, औलाद नहीं हो रही, इतने साल शादी को हो गए, तो आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अहले बैत, आप अल्लाह के मुकर्रब तरीन हस्तियाँ हैं, बुजुर्गवार हस्तियाँ हैं, आपने दीन खुदा को पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। यकीनन आपकी ज़हमतें और ख़िदमात जो हैं वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। आप अल्लाह ताला आपकी शिफ़ात भी इंशाअल्लाह क़यामत को राज़ नहीं करेगा, तो आप अल्लाह के हज़ूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो इसमें कोई जब वो दस्ते दुआ उठाएँगे तो इंशाअल्लाह वो कबूल ही कबूल है। तो ख़ैर ये हमारा वो मतम नज़र है, ये अक़ीदा है जो हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बयान किया। लेकिन पिछली वीडियो चूँकि सिर्फ़ शबीहात और तबरुकात के उन्वान से थी, उसमें शख्सियात यानी तवस्सुल शख्सी का कोई गुफ्तगू ही नहीं थी, कोई मौज़ू ही ज़ेर बहस नहीं था, तो इसलिए हमने उसमें डिटेल में बात नहीं की। जिसको कुछ आलिम नुमा, और आलिम नुमा इसलिए कह रहा हूँ कि बेशक दुनिया में वो आलम हो, लेकिन अभी साबित करेंगे आपको कि आलिम है कौन। उन्होंने इस चीज़ को डंडोरा पीटा कि जनाब, और बड़ी एक मुहिम चलाई, किरदार कशी पर मुबनी मुहिम भी चलाई, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लोगों को दिए गए और बदतमीज़ियाँ भी करवाई गई। लेकिन हम ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि एक जाहिल के लिए जो नहीं जानता, जब जान जाता है तो मोतरफ़ हो जाता है, कुरान और अहले बैत के करीब आ जाता है। लेकिन एक साहिब इल्म, एक इमामा पोश, एक आलिम, जब वो ये इस तरह की हरकत और सकनात करे और तहमत और बहतान बाजी लगाए, यानी एक बंदा वाज़ह कर रहा है कि मेरा ये अकीदा नहीं, ये अकीदा है, लेकिन उसको दुनिया के सामने उस अकीदे का हामिल बना के पेश किया जाए कि जिसका वो खुद इनकार कर रहा है कि मैं इसका कायल नहीं हूँ, तो फिर ये मामला तहमत और बहतान है कि नहीं है। और बहतान लगाने वाले दुनिया में कामयाब हो सकते हैं,
दुनिया में आपकी किरदार कशी वाली मुहिम कामयाब तरीके से चला सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन जब तक जिस पे बहतान लगा है, जिसकी दिल आज़ारी हुई है, जिसका मुआशरे में आपने इस्ते नफ्स मजरूह की है, इंशाल्लाह क़यामत में आप मनों के मनों, टनों के टनों के हिसाब से में माल लेके आएंगे। वो आपके रास्ते में खड़ा होगा जिस पे बहतान आपने दुनिया में लगाया था, और वो जब तक आपको क्लियरेंस नहीं देगा, आपको रब्बुल इज़्ज़त भी क्लियरेंस नहीं देगा। आप तो आलिम हैं, जाकर रवायात से इस्तिफ़ादा कर लें, और मैं इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन आपके राह में खड़ा हूँगा। मैं तो वैसे गुनहगार हूँ, मेरा तो मालनामा मुख्तसर सा होना है, मुझे तो नेकियों की कदम कदम पे ज़रूरत होनी है। तो चलो ये एक बहाना या आगे इस तरह के बहाने आप देंगे, मुझे पता है कि आप उन शख्सियात में से है ही नहीं है कि जो कहें जी चलें गलतफ़हमी हो गई थी। आप कुछ ना कुछ करेंगे और करेंगे, इससे मुझे आखिरी हद तक आपसे उम्मीद है। तो इंशाल्लाह इस तरह की बात जितनी भी आप हरकतें करेंगे वो मेरे लिए आप नेकी ही करेंगे। क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ज़रूर आप नहीं आगे जाने दूंगा आपको। अल्लाह से इस्तदा करूँगा, या अल्लाह जो दुनिया में वादा किया था कि जब तक वो माफ़ नहीं करेगा जिसकी दिल आज़ारी की है, जिस पे बहतान बांधा है, तब तक मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। तो या अल्लाह उस वादे की तकमील फरमा, और इस शख्स को जितने भी इसके अमाल हैं, जितनी भी इसकी खिदमात हैं, इसने दुनिया में मुझसे वो जबकि मैं क्लियर कर रहा था, इसने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई, मेरी किरदार कुशी, दिल शिकनी की। या अल्लाह मैं इसको नेकियां, इसकी नेकियां मेरे हवाले कर, मेरे गुनाह इसके खाते डाल। अब चलते हैं जी, आपसे इस्तदा है, आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी भी अमामा पोश या उनके अलकाबात से धोखा ना खा जाया करें। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सरकार फ़लाँ, सरकार फ़लाँ, कुम्मी नजफ़ी, मज़्ज़ुल्लाह अल-आलिया, जी हाफ़िज़ुल्लाह ताला, इस तरह की चीज़ें आपको उसमें ना डाल दें कि बहुत बड़े आलिम हैं। आप कुरान और अहले बैत को, यानी किसी को भी आप सुने, चाहे आप क़िबला मोहम्मद सैयद नजफ़ी ढक्कू साहब को सुने, हाफ़िज़ुल्लाह को, जवाद नकवी साहब को सुने, आप किसी को भी सुने, आप इस फ़कीर का भी चैनल देखें, तो फिर भी कुरान और अहले बैत को मेयार बनाएं, शख्सियात को मेयार ना बनाएं। जो चीज़ आपको कुरान और अहले बैत की तालीमात से साबित शुदा नज़र आए, बिस्मिल्लाह फ़बिहा कहने वाला बेचारा चाहे कोई भी हो, आप लें। उसका बड़ा नाम है, छोटा नाम है, जो आपको कुरान के करीब कर रहा है, अहले बैत के करीब कर रहा है, बिदआत से दूर कर रहा है, उसके पास जाएं। उसकी कुर्बत का हुक्म है। ऐसे आलम की सोबत में बैठना 1000 साल की इबादत से भी अफजल करार दिया गया है कुछ रिवायात में। उसके पास जाएं, चाहे उसका नाम छोटा है, दर्शन उसके बड़े हैं, और जिनके नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, उनसे दूर रहें। यानी नाम जितना भी बड़ा हो, वो आपको कुरान की एक वाज़ेह आयत हो, कोई भी आयत हो, वो उसकी तवीलें कर कर आपको पेश करे। ठीक है जी, तवील भी वो कबूल करें जो फिर आपको जेल में अहले बैत से तवील उसकी हुई हुई मिल जाए, जहाँ अहले बैत भी खामोश हों और वो कुरान को सपोर्ट कर रहे होंगे, नहीं भाई इस आयत में जो कहा गया बिल्कुल मिनोअन ऐसा ही है, यही मफहूम है। लेकिन वो शख्सियत आपको कह रही हो कि नहीं कोई बात नहीं, चले जाओ दरबार पे, छोटी मोटी चीज़ मांग लो, और कुरान कह रहा हो आपको कि नहीं खबरदार, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो कि तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। यानी कितनी हकीर सी चीज़ की मिसाल दे के आपने वाज़ेह नहीं कर दी बात कि चीज़ छोटी चाहिए, बड़ी, कुछ भी चाहिए अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अल्लाह से दुआ कर। और वो आलम आपको कह रहे हो कि नहीं आप छोटी चीज़ें फ़लाँ सूफ़ी से ले आएँ, उससे बड़ी चीज़ें फ़लाँ सूफ़ी से ले आएँ, तो उससे बड़ी चीज़ें जनाब अब्बास से मांग लें, और उससे भी बड़ी चीज़ जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैह वालिदा गिरामी जनाब अब्बास उनसे मांग लें। यानी अल्लाह की तरफ नहीं उसने एक लफ्ज़ भी उस वीडियो में कहा कि भाई उससे चलो यही कह देता, यहीं पे हमारे कल्बों को मुतमईन कर देता कि भाई उससे भी बड़ी चीज़ तो फिर अल्लाह तो है ही, अल्लाह के नहीं, दरबार, सूफिया और यहाँ फिर आइमा मासूमीन। उसके बाद एक साहब आते हैं, उनका क्लिप आता है, तो वो मामला और ज़रा मुख्तसर कर देते हैं। वो कहते हैं यार किराया लगाओगे, पेट्रोल साड़ोगे, दरबारों पे जाओगे, यानी ये मैं अपने अल्फाज पेश कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात पेट्रोल वाली नहीं की कि खपोगे खज्जल होवोगे, तुसी इस तरह करो जनाब डायरेक्ट आलम से ही मांग लो, बस मांगोगे आलम से देगा बास। तो मुझे ये बताइए कि अगर इनसे ये सवाल कर लिया जाए, इनके हवारियों, इनके चाहने वालों से, जी इनके दरबारियों से, अगर ये कोई तालिब इल्म पूछ ही ले, अब ये पूछने के लिए भी पहले मैं कुम में या नजफ़ अशरफ में दाखिला लूँ, वहाँ से कुछ सनद लाऊँ, सर्फ़ और नहव पढ़ूँ, जी फिर मुझे इजाज़त है सवाल करने की, कि मैं इनसे पूछ ही लूँ कि ठीक है जनाब मैं आज के बाद इल्म अब्बास से मांगूंगा और आज के बाद मुझे अब्बास ही अता फरमाएंगे, लेकिन इसको साबित भी तो कर दीजिए। हजूर कुरान कुछ और कह रहा है, हजूर जनाब मौला कायनात कुछ और कह रहे हैं, इमाम सादक और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम कुछ और कह रहे हैं। तो ये सवाल करना क्या बेद भी है, गुस्ताखी है, तौहीन है, मुकसरियत है, मुनकरियत है? तो अक्लों को दावत फ़िक्र दें। अगर आप कुरान के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, अहले बैत के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, और आप कहते हैं जी कुरान की भी वही तर्जुमा और तफसीर और तावील मंजूर है जो ये शख्स करेगा, तो फ़ाबिहा, फिर तो आपसे बहस ही कोई नहीं बनती, फिर तो अच्छा है इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत, बल्कि रोज़े क़यामत क्या,
बरज़ख और कब्र में ही आपके ऊपर मामला आश्कार हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर ये है कि पलटने का, अकीदा दुरुस्तगी करने का मौका आपके हाथ नहीं आएगा। अकीदा ठीक हो, अमाल में कमी बेशी गफूर रहीम माफ़ भी फरमा देता है, तो पीछे से साले औलाद जो है वो सदका जारिया के कुछ काम बेचती है, उसी में भी वो कमी पूरी हो जाती है। अकीदा आप 1 इंच भी कम लेके चले जाएंगे, आपकी औलाद आपकी सारी जायदाद बेच दे और जो खुद कमाया वो भी सारा बेच के किसी आलम को दे दे कि इतना सा अकीदा बेच दे, नहीं बेच सकेगा। इतनी सी तौहीद बेच दे, नहीं बेच सकेगा। तो ये मामलात हैं, ये हमारी गुफ्तगू है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ही चलते हैं, यानी नहजुल बलागा की तरफ, और उनसे ज़रा थोड़ा सा पूछते हैं कि जनाब उलमा मौला कायनात किसको आलिम समझ रहे हैं जी, और किसके आलिम होने को कह रहे हैं कि उस बंदे ने अपना नाम आलिम ज़रूर रख लिया है, कलवा आलिम ज़रूर रहा है, लेकिन वो आलिम है नहीं है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, खुतबा नंबर 85 का इक़्तिबासात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने हैं। जी, ये खुतबा नंबर 85 है, आपकी स्क्रीनों पर भी आ गया है। इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो भी है नहजुल बलागा सीरीज़ में, उसकी तरफ भी आप रजू कर सकते हैं। लेकिन आज आपको थोड़ा सा बताते हैं कि मौला कायनात यहाँ पे 2 उलमा का, 2 किस्म के आलिमों का जिक्र फरमा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए और फैसला फिर खुद कर लीजिएगा। आप फरमाते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज़्यादा वो बंदा महबूब है जिसने नफ्स की खिलाफ वर्जी की कुव्वत दी है, जिसको अल्लाह ने नफ्स की खिलाफ वर्जी की कुव्वत दी है, जिसका अंदरूनी लिबास हुज़्न और बैरूनी जामा खौफ है, यानी अंदो मलाल से इसे अंदो मलाल इसको चिमटा रहता है, खौफ इस पर छाया रहता है, यानी खुदा की नाफरमानी ना हो जाए, गलत बात ना हो जाए, गलत अमल ना हो जाए, गलत अकीदा ना मैं लोगों में फैला दूँ। इसके दिल में हिदायत का चिराग रोशन है और आने वाले दिन की मेहमानी का इसने तहैया कर रखा है। मौत को जो दूर है इसको यह करीब समझता है, सख्तियों को अपने लिए आसान समझ लिया है, देखता है तो बसीरत और मार्फत हासिल करता है, अल्लाह को याद करता है तो फिर अमल करने पर भी तुल जाता है। ये आलम के औसाफ बयान हो रहे हैं एक आलिम के। वो इस सरचश्मा हिदायत का शीरीं और खुशगवार पानी पीकर सैराब हुआ है कि जिसके घाट तक अल्लाह की रहनुमाई से वो बासानी पहुँच गया है। अल्लाह की रहनुमाई से इसने पहली दफ़ा छक्कर पानी को पी लिया है और हमार रास्ते पर चल पड़ा है, शहवतों का लिबास उतार फेंका है, दुनिया के सारे अंदेशों से बेफिक्र होकर सिर्फ एक ही धुन में लगा हुआ है, यानी रज़ाए इलाही। शहवत उसके करीब नहीं आती, दुनिया की ये रग़बत वाली चीज़ें, गाड़ी, दौलत, बंगला, मजालिस की फ़ीसें, शीसें, इनकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो है तो सिर्फ इसलिए कि इस तरफ है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जी, मासूमीन ने भी सारी उम्र अल्लाह को राज़ी किया है। किसी मासूम की सीरत में आपको ये नहीं मिलेगा कि आने वाले मासूम ने गुजर जाने वाले मासूम को राज़ी किया है, उनकी तारीफ़ों के ऊपर ही बस इक्तफ़ा किया है, उनके फ़ज़ाइल और मसाइल नहीं। उन्होंने भी अल्लाह को गुजर जाने वाले मासूम की तालीमात से फ़ायदा लेकर अल्लाह ही को राज़ी किया है। अच्छा जी, वो गुमराही की हालत और हवस परस्तों की हवस रानियों में हिस्सा लेने से दूर रहता है। कौन? आलिम बाहक। वो हिदायत के अबवाब खोलने और हलाकत और गुमराही के दरवाजे बंद करने का ज़रिया बन गया है। ये है आलिम जो आप पर यानी अपने सुनने वालों पर हिदायत के दरवाजे खोले और गुमराहियों के दरवाजे और रास्ते बंद करे, ना कि आपको अल्लाह से हटा के तो सूफ़ी दरबारों पे फेंक दे कि इथों मंगो। वो फिर कैसा आलिम है? नहजुल बलागा के म्यार के मुताबिक इसने अपना रास्ता देख लिया है और इस पर गामजन है, हिदायत के मीनार को पहचान लिया है और धारों को तय करके इस तक पहुँच गया है, मोहकम वसीलों और मजबूत सहारों को थामे हुए है या थाम लिया है। वो यकीन की वजह से ऐसे उजाले में है जो सूरज की चमक दमक के मानिंद है, यानी उसका यकीन इस लेवल पर है। वो सिर्फ अल्लाह की खातिर सबसे ऊंचे मकसद को पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है, वो बिदात को ख़त्म करने के लिए उठ खड़ा हुआ है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। अब उसकी मुखालफत हो तो हमायत हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कान पे जूं नहीं रेंगती कि भाई लोग तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे बारे में तुम पे ज़ाती हमले कर रहे हैं, बोतान नहीं। वो कहता नहीं, मैंने तस्दीक करा ली है कुरान और अहले बैत से कि ये अमल जो है या ये नज़रिया और अकीदा, ये इसकी रद्द मुझे नहीं मिली बल्कि इसकी हिमायत ही मिली है। कुरान भी इसकी हिमायत करता नज़र आया तो अहले बैत भी। तो फिर वो इस नज़रिए से आधा इंच भी पीछे नहीं हटता, जमा रहता है, डटा रहता है, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत पे उतर है। हर मुश्किल को जिसके सामने आए मुनासिब तौर पर हल कर देता है। हर फरूक को इसके असल व माखिज़ की तरफ रजू करता है, यानी कोई भी चीज़ है उसके असल की तरफ रजू करके आप तक बात पहुँचाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने ज़ाती नज़रियात, अपनी ज़ाती अकीदत और मवद्दत को वो अकीदा बनाकर ज़बरदस्ती आप पे ठोंसने की कोशिश करेगा। वो तारीकियों में रोशनी फैलाने वाला, मुश्तबे बातों को हल करने वाला, उलझे हुए मसलों को सुलझाने वाला और गंजलकों को दूर करने वाला और लक और दक सहराओं में राह दिखाने वाला। वो बोलता है तो पूरी तरह समझा देता है
और कभी चुप हो जाता है, तो इस वक्त जब चुप रहने ही में सलामती हो या चुप रहना ही सलामती का ज़रिया हो। इसने हर काम अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ने भी इसे अपना बना लिया, यानी फिर अल्लाह ने भी मायूस नहीं ना किया, फिर अल्लाह ने भी उसको ऑन किया, बना लिया अपना। और वो दीन खुदा का मादिन और इसकी ज़मीन में गड़ी हुई मेख की तरह है, मेख की तरह है। इसने अपने लिए अदल को लाजम कर लिया, चुनाचा इसके अदल का पहला कदम ख्वाहिशों को अपने नफ्स से दूर करना, हक़ को बयान करता है तो इस पर अमल भी करता है। जो लोगों को बताता है, ऐसा नहीं कि अगर उसके नज़दीक खूनी मातम हक़ है तो ऐसा नहीं कि उसके दलाइल में 100 मजलिसें पढ़ देगा लेकिन कभी आपको छुरी मारता नज़र नहीं आएगा। यानी उसके नज़दीक, उसके फ़हम में अगर हक़ है करने में कोई अर्ज नहीं बल्कि फ़ायदा है। यानी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। कोई नेकी की हद ऐसी नहीं जिसका इसने इरादा ना किया हो, और कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ नेकी का इम्कान हो और इसने कसद ना किया हो। इसने अपनी भाग दौड़ कुरान के हाथ में दे दी है। लो जी, अब फिर मैं मुल्तमिस हूँ उन साहिबान से जो कहते हैं ये इब्ने तैमिया का जरसूमा है, ये इब्ने तैमिया के जर्म फैला रहा है कि कुरान कुरान अल्लाह अल्लाह। तो फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि आलिम बाहक तो है ही वो जिसकी भागदौड़ कुरान के हाथ में है। तो फिर ज़रा हिम्मत और हौसला और जुर्रत पैदा कीजिए, इसकी तवील करके कुछ बताइए, या जनाब अमीरुल मोमिनीन के बारे में फिर कुछ इरशाद फरमाइए कि नहीं हजूर हमें 1400 साल बाद बेहतर पता लग गया कि कुरान के हाथ में भागदौड़ नहीं देनी जी, वो तो खारजियों। अच्छा, फिर कहा गया उस वीडियो में कि जी नेज़ों पे तो कुरान खारजियों ने भी उठाए थे, वो भी कह रहे थे कुरान से मसला हल कराते हैं। तो फिर अली रूहानी में उनमें क्या फ़र्क रह गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आलिम है। तो फिर अब मौला अली की इस फरमान की तवील उनसे पूछें जाके कि जो मौला कह रहे हैं कि उसकी भागदौड़ कुरान के हाथ में, जिस जहाँ कुरान ने कहना उसने चले जाना है, जहाँ से रोकना है उसने रुक जाना है। अच्छा, और वो आगे सुने, आगे और मज़ीद छुरियाँ चलने वाली हैं दिल पे। आगे वाले अल्फाज मौला अली के सुन के जो कि आप पढ़ भी रहे होंगे, और कुछ कलेजे छलनी होने वाले हैं और कुछ कलेजों में कोयले जाने वाले हैं जिनकी तपिश से उन कलेजे जलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ भी इमाम ने बात को ख़त्म कर दिया है कि वही इसका रहबर और वही पेशवा है। अब यहाँ से ये ना कहा जाए, ये ना समझा जाए कि जनाब वो इसने ये अकीदा दे दिया कि कोई इमाम नहीं, कोई रहबर नहीं, सिर्फ कुरान है। नहीं, आपकी बात की आपकी ज़ुबान में जवाब दी जा रही है। हम तो मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हादी होने, उनसे दीन सीखने, उनके रहबरान होने और उनके इमाम होने के कायल हैं। लेकिन हम साथ साथ जो इन चीज़ों के साथ नबी खुदा ने कुरान का जिक्र किया था कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। हम कुरान को भी अपना इमाम मानते हैं, हम कुरान को भी हादी और रहबर अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, चूँकि हमारे हादियों ने हमें बताया और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी रहनुमाई करता है, तुम्हें हदायत देता है। हम उसको भी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि नाम कुरान वाले बैत का इस्तेमाल करें और कुरान की वाज़ह नस के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई जाके तवील ढूंढ के लें। हम इस ऐसी 2 नंबरी शीयत से बेजार हैं। और तौहीद का पैगाम देना अगर वहाबियत है, मौला अली अलैहिस्सलाम की बताई हुई तौहीद, आइमा तहार की सहीफ़ा सजादिया की बताई हुई तौहीद अगर वहाबियत का बाइस है या वहाबियत है तो बिस्मिल्लाह फ़ाबिहा, वहाबी सही, इसमें क्या है। लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल इंशाअल्लाह दुनिया में भी होगी। इन सवालों का जवाब आज नहीं, कल नहीं, कभी उठेगी एक नस्ल। कभी पूछेंगे वो नौजवान आपसे कि नाजुल बलागा में तो मौला अली फरमाते रहे कुरान से दूर ना हो, कुरान के हाथ में भाग दौड़ दो, और तुम हमें कुरान से दूर करते रहे कि गुमराह हो जाओगे। वो तो खारजियों ने भी नेज़ों पे उठा लिया था। तो ये पूछने वाले दुनिया में भी पैदा होंगे तो कब्र, बरज़ख और क़यामत में तो इंशाअल्लाह आपके इस्तकबाल की तैयारियाँ खूब की जा रही हैं। अच्छा जी, जहाँ इसका बारे गिरां उतरता है वहीं इसका सामान उतरता है, यानी जहाँ कुरान अपना वज़न डालता है ये भी वहाँ पे अपना सामान रख देता है। जहाँ इसकी मंजिल यानी कुरान की मंजिल होती है वहाँ पे ये आलिम हक़ भी अपना पड़ाव डाल देता है। अब आइए कि मौला अली उलमाए सू, आहा, वो बंदा जिसने अपना नाम अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला व काबा रख लिया है, लेकिन है नहीं वो इस लायक, इस काबिल, उसकी हसीयत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब आइए मौला अली से सुनते हैं। फरमाते हैं इसके अलावा एक दूसरा शख्स भी है जिसने ज़बरदस्ती अपना नाम आलिम रख लिया है, हालांकि वो आलिम नहीं। इसने जाहिलों और गुमराहों से जहालतों और गुमराहियों को बटोर लिया है और लोगों के लिए मकर फ़रेब के फंदे और गलत सलत बातों के जाल बिछा रखे हैं। हाय हाय हाय, ओ भाई, कुरान और अहले बैत तो हमारे लिए आसानियाँ लेके आए थे। ये चूँकि चुनाचे, क्योंकि फलाना तो चे तो टींगना, ये आप लोगों ने डाला है, उलमा सू ने डाला है। कुरान बड़ा आसान है, अहले बैत के फरमान बड़े आसान और सीधे और वाज़िया हैं।
चूँकि चुनाचे वहाँ पे नहीं है, मकरो फ़रेब वहाँ पे नहीं है, तवीलें वहाँ पे नहीं है। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते से, यानी इब्राहीम का जो कुर्ता अलैहिस्सलाम का था, उससे याकूब नबी को शिफा मिली, तो इससे शबी अलम को वसीला जायज़ हो गया। हाँ, यानी अंदाज़ा कीजिए वो कुर्ता जो खुद जनाब इब्राहीम पहनते रहे, खुद जनाब इसहाक़ पहनते रहे, उससे, उसके वसीला या उसके तवस्सुल से आंखों में लगाने से जनाब याकूब नबी को शिफा मिलती है। तो उस कुर्ते को, के जो हकीकी कुर्ता है, उसको शबी, यानी हकीकी अलम मुबारक नहीं, शबी से उसकी मिसाल दी जा रही। चूँकि जनाब इब्राहीम ने जो कुर्बानी के लिए वो किया, वहाँ पे एक दुम्बा आ गया और आज दुम्बे ज़िबा करके हम उसकी शबी एक किस्म की, तो चूँकि इससे जुलजना की शबी साबित हो गई, यानी जुलजना से वसीला साबित हो गया। ये है वो मकरो फ़रेब जो मौला अली जिसका ज़ार फरमा रहे हैं। कुरान को अपनी राय पर और हक़ को अपनी ख्वाहिशों पर डालता है। कुरान की ख्वाहिश पर या राय पर एतमाद नहीं करेगा, यानी देखेगा यार ये आयत मेरे कीदे के ख़िलाफ़ जा रही है, मैं तो लोगों को कहता रहा हूँ कि यार इंज भी सही है तो उंज भी सही है, तो कुरान कह रहा है नहीं उंज नहीं, इंज ही सही है, तो उनकी करिए। फिर कुरान को अपनी राय के मुताबिक डालने के लिए मुतशाबिहात का वो लेगा, ज़ईफ़ रवायतों का सहारा लेगा, आपके ज़हनों को परागंदा करेगा। बड़े से बड़े जुर्म का खौफ लोगों के दिलों से निकाल देता है। शिर्क से बड़ा जुर्म क्या है? कुरान कह रहा है उससे बड़ा जुर्म कोई नहीं, जुल्म अजीम है, जुर्म अजीम है। तो मौला कह रहे हैं उसका खौफ ही आपके दिल से निकाल देगा, यानी जितने बड़े जराइम, और कबीरा गुनाहों की अहमियत को कम कर देगा। मसला ही कोई नहीं, करी जा अली अली करी जा, तो कोई नहीं आप ही बख्शवा लेंगे, आप वारस ने। ये जुमले आपने सुने होंगे, साईं आप वारस ने, पाक आप वारस ने, कोई मसला नहीं, साड़ी शफात नहीं करनी तो किंदी करनी ने। ये जुमले आम हैं, और इन जुमलों के ऊपर पहरा देने वाली शख्सियात आलिम नुमा, आलिम है नहीं, आलिम नुमा जो बढ़ावा देते हैं। कहता तो ये है कि मैं शुबहात में तवक्कुफ करता हूँ, यानी शुबहात वाले मामलात में मैं रुक जाता हूँ, हालांकि वो इन्हीं में पड़ा हुआ है, इन्हीं में लिपटा हुआ है, चिमटा हुआ है। इसका कौल ये है कि मैं बिदअतों से अलग थलग रहता हूँ। बज़ाहिर आपको बिदअतों की मुखालफत करता नजर आएगा, हालांकि इन्हीं में इसका उठना बैठना है। लो किधर जाएंगे? मैं कहता हूँ इन उलमा से नहीं आपसे पूछा जाता, ना पूछें, आप में हौसला हिम्मत नहीं है, ना पूछें। आप अपना सोचें कि कुरान और नहजुल बलागा से बच के किधर जाएंगे? कहीं आपको ये जाने नहीं देंगे, एक जगह जाने देंगे कि आप इनसे दस्तबरदार ही माज़अल्लाह फिर हो जाएं, आप इन्हीं पे ईमान रखना ही छोड़ दें। आप कहें नहीं जी हम मानते नहीं, फिर तो आप जिधर मर्जी जाएं। सूरत तो इसकी इंसानों जैसी है, दिल इसका जानवरों और हैवानों जैसा है। ऐसे आलिम नुमा शख्स का ना इसे हिदायत का दरवाज़ा मालूम है कि वहाँ तक आ सके, और ना गुमराही का दरवाज़ा पहचानता है कि इससे अपना रुख मोड़ ले। ये तो जिंदों में चलती फिरती लाश है, लिहाजा अब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किधर मोड़ा जा रहा है? हालांकि हदायत के झंडे बुलंद हो चुके, निशानात ज़ाहिर रोशन और हक़ के मीनार नस्ब हैं, और तुम्हें बहकाया जा रहा है। कहाँ बहकाया जा रहा है तुम्हें? क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत तुम्हारे अंदर मौजूद, जो हक़ की बागें, दीन के परचम और सच्चाई की ज़बानें हैं, जो कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल समझ सको, वहीं इन्हीं भी जगह दो। हाँ, सुभान अल्लाह। यानी जहाँ कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल जो मुकाम उसका समझते हो, वहीं पे इतरत नबी को भी जगह दो। वो हकीकत में कभी बोसीदा नहीं होता। अच्छा जी, नहीं सॉरी, वहीं इनको भी जगह दो और प्यासे ऊँटों की तरह इनके सरचश्मा हिदायत पर उतरो। ऐ लोगो, खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक को सुनो कि इन्होंने फरमाया कि हम में से जो मर जाता है वो मुर्दा नहीं, और हम में से जो बज़ाहिर मरकर बोसीदा हो जाता है वो हकीकत में बोसीदा नहीं होता। क्यों? कि वो अपने इल्म के थ्रू, अपनी तालीमात के थ्रू ता क़यामत ज़िंदा रहते हैं। और मौला अली के सरकार का एक फरमान है कि उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म को ज़िंदा करता है। तो जो खुद वारिसान इल्म खुदा और रसूल हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बारे में। अच्छा जी, अब खुतबा नंबर 86 से बस 2 जुमले सुन लें। फरमाते हैं कि मुझे हैरत है और क्यों हैरत ना हो कि इन फ़िरक़ों की ख़ताओं पर जिन्होंने अपने दीन की हुज्जतों में इख्तलाफ पैदा कर रखे हैं, जो ना नबी के नक्शे कदम पर चलते हैं तो ना वसी के अमल की पैरवी करते हैं, ना गैब पर ईमान लाते हैं, ना ऐब से दामन बचाते हैं, मशकूक व मुश्तबे चीज़ों पर इनका अमल है। यानी वाज़ेह ही नहीं है शबीआत का वसीला, वाज़ेह ही नहीं है, वाज़ेह ही नहीं है दरबारों से मांगना। वो मशकूक चीज़ें हो गई ना, शुबहात हो गए। वाज़ेह क्या है कि नबी ने अल्लाह से मांगा, अली ने अल्लाह से मांगा, सैयद सज्जाद ने अल्लाह, वो वाज़ेह है, उसकी तवीलें पेश करेंगे।
बिदअतों के करीब हो जाएंगे, वाज़ह चीज़ों को छोड़ देंगे। अब चलते हैं जनाब असूल काफ़ी की एक रवायत की तरफ, चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले आपकी खिदमत में वो रवायत पेश करते हैं जी। अच्छा जी, ये हदीस नंबर 2 है, बाब नंबर भी 2 है। इल्म सिफ़त और उलमा, इल्म और उलमा की फ़जीलत के बारे में ये बाब है, जिसकी हदीस नंबर 2 है। उलमा अंबिया के वारिस हैं। जनाब अबुल जरी ने हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। वो अंबिया के दिरहम दिनार के वारिस नहीं बल्कि इनकी अहादीस के वारिस होते हैं। बस जब इनकी अहादीस में से कुछ हासिल कर लिया, बस जिसने इन हदीस से कुछ हासिल कर लिया, बस इसने वाफर हिस्सा हासिल कर लिया। बस तुम लोग ये देखो कि तुम अपना इल्म किससे हासिल कर रहे हो। वही म्यार आ गया कि अंधाधुंध पैरवी ना करो, इमामे ना देखो, इल्काबात ना देखो। ये देखो कि अपना इल्म किससे ले रहे हो, उसका अपने इल्म पर अमल है। वो कुरान को म्यार समझता है अहले बैत के साथ साथ, या सिर्फ कुरान का नाम उसने रटा हुआ है। और अहादीस किन से ले रहे हो? बस हम अहले बैत में से हमेशा एक आदिल मौजूद होता है जो गालियों यानी बढ़ा के पेश करने वालों, यानी मुकाम से बढ़ के मानने वालों को, गालियों की तारीफ़ और बातिल परस्तों की तगय्युरात और जाहिलों की तवीलात को रद्द करता है जी। ये अब आपने एक हदीस सुन ली जिसमें कहा गया कि जनाब किधर जा रहे हो और किससे इल्म हासिल कर रहे हो, किससे हदीस ले रहे हो, इसके ऊपर गौर करो। अच्छा जी, एक और हदीस है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है, वो भी इसी असूल काफ़ी में है जी। ये है बिद्दत और राय और क्यास वाला बाब नंबर 19 आपकी स्क्रीनों पर। वो आलिम जो बिदअत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए, बज़ाहिर वो आलिम ही हो लेकिन बिदात को देखकर खामोश रहे। और मैं कहता हूँ अगर मामला इससे आगे का हो कि वो बिदात को देखकर सिर्फ खामोश ना रहे बल्कि बिदात की फैक्ट्री बन जाए, बिदतों को प्रोडक्शन शुरू कर दे, बना के फैलाता जाए, तो फिर उसका हाल क्या होगा। आप फरमाते हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जब बिदअतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आलिम दीन का हक़ है कि वो अपने इल्म को ज़ाहिर करे और इन बिदअतों को रद्द पेश करे। और अगर वो आलिम ऐसा ना करे तो इस पर खुदा की लानत। अब आप किबला और काबा किसी बिदअती को कहते रहें, हाथ पाँव चूमते रहें, लेकिन नीचे ही एक और हदीस 3 नंबर हदीस है, वो भी देख लें, पढ़ लें, सुन लें। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि जब कोई बिद्दत गुजार के पास आए और इसकी इज़्ज़त करे तो इसने इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की है। ये है जनाब आपके सामने असूल काफ़ी की 2 रवायात। अब ये किताब है जी मौजम अहादीस मोतबरा। ये एक वो किताब है जिसकी अभी पहली जिल्द का तर्जुमा उर्दू में हुआ है। ये अल्लामा आयतुल उज़्मा अल शेख मोहम्मद आसिफ मोहसिनी अल्लाह मुकामहू, उन्होंने हमारी जितनी भी सोर्सेज़ हैं, जितनी भी किताबें, कुतुब अरबा और बाकी जहाँ से अहादीस मासूमीन और अहकामात वगैरह और मुख्तलिफ उन्वाना, जैसे असूल काफ़ी है, जैसे अल इस्तिब्सार है, ये कुतुब अरबा की सारी किताबें, उनमें जो मोतबर अहादीस हैं, यानी जो ज़ईफ़ है उनको कांट छांट करके उनमें से मोतबर अहादीस को लेके इस किताब में उन्होंने उन हदीस को जमा फरमाया है। और ये पहली जिल्द है, सुना है कि इसकी 15 जिल्दें हैं जिनका भी तर्जुमा होना है। तो इसमें से एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी। अच्छा जी, उलमा के औसाफ। माविया बिन वहब कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि इल्म हासिल करो और इसके साथ साथ हिल्म और वक़ार से अपने आप को आरास्ता करो, अपने शागिर्दों के लिए मतवाज़े बनो और अपने उस्तादों के सामने भी तवाज़े अख्तियार करो। मगरूर और मुतकब्बिर आलिम ना बनना। तुम्हारा लहजा मौला जट वाला ना हो, नूरी नत वाला ना हो, तुम्हारा लहजा आलिम वाला हो, मतवाज़े लहजा हो। मौला जट वाले स्टाइल में तुम जाहिलों को ऊपर अपना रोब डाल सकते हो, लेकिन कुरान और अहले बैत के नज़दीक हुए बंदों पे तुम्हारा मौला जट स्टाइल नहीं चलेगा। मतवाज़िया बनो, खाकसार रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बातिल रवैये तुम्हारे हक़ यानी इल्म को ही नीस्तो नाबूद कर दें। वो है आलिम कि जो मतवाज़िया हो, मतकब्बर ना हो, सिखाने का तरीका उसका आजी वाला हो। ऐसा ना हो कि लोग उसको देख के उससे तो दूर होना ही है, कुरान और अहले बैत से भी दूर हो जाए। अच्छा जी,
मैंने अबान बिन तगलब कहते हैं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक मसला पूछा गया और आपने इसका जवाब दिया। अबान कहते हैं कि पूछने वाले ने कहा फुकहा तो इस तरह नहीं कहते, यानी ये लोग उस दौर में भी मौजूद थे कि कुरान और अहले बैत, यानी आप अंदाज़ा करें कि इमाम खुद मौजूद हैं बनफ्स नफीस, वो एक मसला बता रहे हैं। तो ये जो आज वाले लोग हैं ना जी, मुज्तहिद तो ऐसा नहीं कहते, शहनशाह नकवी तो ऐसा नहीं कहता, नुसरत बुखारी तो ऐसा नहीं कहता। ये लोग उस दौर में भी मौजूद थे और ख़ुद इमाम को कह रहे हैं कि मौला आप तो इस मसले का हल ये बता रहे हैं, फ़कीहा जो है, फुकहा जो हैं, वो तो ऐसा नहीं कहते। तो इमाम ने आगे फिर कहा कि वाय हो तुझ पर, यानी लानत हो तुझ पर, तूने कभी फ़कीहा देखा भी है? हकीकी फ़कीह वो है जो दुनिया में जाहिद हो, आखिरत का मुश्ताक हो और सुन्नत पैगम्बर के साथ मुतमस्सिक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूलुल्लाह के साथ, बिदअतों के साथ नहीं, सुन्नतों के साथ मुतमस्सिक हो, वो फ़कीह है। ये था क्राइटेरिया। अब मौला कह सकते थे ना कि नहीं, उनके पास सनद नहीं है, वो कुम्मी नजफी नहीं है, इसलिए वो आलिम नहीं है। लेकिन मौला ने कहा नहीं, वो फ़कीह ही नहीं है कि जो सुन्नत से लैदा हुआ हो, कटा हुआ हो, उसको तुम फ़कीह कह रहे हो। और देखें कि ऐसे लोग उस दौर में भी मौजूद थे जनाब, इमाम को कह रहे हैं कि जी तुसी यह दसन डे हो कि उथे साडे उलमा ते माशाअल्लाह है दस रहे। ये उस दौर के में भी मौजूद थे, ये आप देखें ज़रा। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद माविया बिन वहब कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ईमान को फ़रेब देने के लिए जो भी बिद्दतें पैदा होंगी, इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन किया गया है जो ईमान का दिफा करेगा, इल्हाम इलाही के साथ गुफ्तगू करेगा, हक़ का ऐलान करेगा, इसे वाज़ेह और रोशन करेगा, धोखाबाजों के फ़रेब को दूर करेगा और कमज़ोरों की बात करेगा। बस इबरत हासिल करो या बसीरत रखने वालों, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो। जी, ये इसके बाद एक और बाब है जी, एक और रवायत है जिसमें कि इमाम फरमाते हैं कि जनाब उनसे पूछा गया कि सूरह तौबा की जो वो आयत है कि जिसमें कहा गया कि इन्होंने उलमा और राहिबों को अपना सरपरस्त या अल्लाह बना लिया है, हालांकि वो उनको अल्लाह तो नहीं समझते थे। तो मौला ये किस बारे में अल्लाह पाक ने, तो मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूँकि वो अल्लाह के हलाल और हराम के मुताबिक, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ, नहीं चलते थे, बल्कि अपने उलमा के बताए हुए अकीदे या हलाल और हराम के मुताबिक चलते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इन्होंने तो उसको अल्लाह बनाया हुआ, अपने आलिमों को। तो अब आलिम वो होगा मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन जो कुरान और अहले बैत की तालीमात तक के मुताबिक खुद भी चलेगा और आपको भी चलाएगा। जो इससे हटा हुआ है, जो इस रास्ते से कटा हुआ है और जो छटा हुआ है, उसको आलिम आप नहीं कह सकते। आप समझते रहें, आप सिर्फ इल्काबात से राज़ी होते रहें, आप इस बात से राज़ी होते रहें कि इसने दरसे खारिज वहाँ से लिया, सिर्फ वो ज़ाया हो गया ना, जब वो कुरान से कट गया, हट गया। कुरान कह रहा है कि ईमान वाले तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ही से करते हैं, सूरह मुबारक बकरा जी। और ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह की कसम तो हम उठा सकते हैं, माज़अल्लाह मौला गाजी की कसम नहीं ऐसी चुक सकते, वो बड़े जलाल आलम हैं। इन चीज़ों पे, इन रवैयों पे गौर करें, हक़ बात जो कहता है उसके साथ हो जाएं जनाब। हक़ बात और कुरान और अहले बैत के मुताबिक चलाने वाला, चाहे मेरे वालिदैन का कातिल ही क्यों ना हो, लेकिन हम कहेंगे दीन उससे लो। और कुरान और अहले बैत से कटा कर चलाने वाला, उनके मुखालिफ सिम चलाने वाला, चाहे मेरे वालिद, मेरे दादा या कोई भी हो, हम कहेंगे कि इस शख्स के करीब भी मत जाओ। इस मामले में दीन इससे मत लो, पहले कुरान और अहले बैत से पूछ लो कि किस आलिम को सुनना है, तो किसको समझना है, तो किसकी पैरवी करनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।